ईरान ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है। जी हां, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को इतनी मार मारी है कि शायद ही इतिहास में किसी ने इतना मारा होगा। अब जो खबर आ रही है उससे पूरे अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। जो सैनिक है, सेलर हैं, जो जहाजों पर रहते हैं, उनके परिवार वाले आर्मी चीफ, नेवी चीफ को जाकर घेरने का काम कर रहे हैं। ट्रंप के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। जी हां, हम आपको बता दें कि अमेरिका का जो पावर ऑफ सिंबल था अब्राहम लिंकन, उसको उड़ाने का काम किया, मतलब पूरी तरीके से उस पर हमला किया गया है और उसके 7 से 8 जो सेलर हैं वो गायब है, मारे जा चुके हैं। सोचिए, खबर यह है कि वहां पर खाने के लिए खाना नहीं है, सोचिए टॉयलेट नहीं है, सब तबाह बर्बाद हो चुका है। यही अमेरिका जो है अपने युद्ध पोतों की धमकियां देता था, अब्राहम लिंकन हो, जेराल्ड फोर्ड हो, जॉर्ज बुश हो, इनकी धमकियां देता था। लेकिन सबसे बड़े अब्राहम लिंकन को ईरान ने पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया है। सोचिए, ईरान ने दिखा दिया है कि उसके पास क्या चीज है, उसके पास कितनी पावर है। और अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री है, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से एक गलती हो गई है, उसने मिसकैलकुलेट कर लिया था ईरान को। उसको लगता था ये इराक है, सीरिया है, जिस तरीके से वहां पर इसने इन्वेड किया और आसानी से वहां पर सत्ता रिजीम चेंज कर ली, लेकिन ईरान ईरान है। अब उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका परमाणु बम इस्तेमाल करता है तो दुनिया भर में जितने भी अमेरिकी बेस हैं वो सारे सीज हो जाएंगे। सोचिए, यानी कि ऐसी ताकत है ईरान के पास, ऐसी पावर है, और जो जो ईरान कहता है वो करके दिखाता है। पिछले 6 महीने के युद्ध में उसने हर चीज, सोचिए ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ईरान युद्ध में तो भले जीते ना जीते लेकिन बातचीत में कभी नहीं हारा है। लेकिन वो यहां पर युद्ध में भी जीता है, बातचीत में भी जीता है। अब उसका साफ कहना है कि जब तक हर्जाना नहीं दोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ जेडी वांस कह रहे हैं कि अमेरिका की पहली प्राथमिकता है गैस और ऑयल की जरूरतें पूरी करना, क्योंकि ईरान को पता था कि अमेरिका के पास सिर्फ 6 महीने का रिजर्व है। अब वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए ट्रंप पगलाए हैं। वो किसी भी हालात में चाहते हैं कि सीज फायर हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। लेकिन ईरान की शर्त है कि हम यहाँ टोल वसूलेंगे, हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उसका हर्जाना देना पड़ेगा, और जो आपने एग्रीमेंट किया था उसका जो तुमने फिर से उसे तोड़ने का काम किया है उसका भी हर्जाना देना पड़ेगा। तो ट्रंप यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। इसीलिए सोचिए, वो व्यक्ति फूड के ट्रक में जाता है, मतलब उसको कितना डर है, कितना खौफ है। अपने विमान में सफर नहीं करता है, वो छुप कर ट्रक में जाता है। सोचिए, फूड के ट्रक में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की स्थिति क्या है और ईरान ने क्या करके दिखाया है। अमेरिका में हालात इतने खराब है, सोचिए 10 अगस्त को जो है अब्राहम लिंकन पर हमला होता है, वहां पर उसके 7 सेलर मारे जाते हैं, और जो सेलरों के परिवार वाले हैं वो नेवी चीफ का घेराव करते हैं। नेवी पहले झूठ बोलता है कि इस तरीके का कोई हमला नहीं हुआ, हमारा अब्राहम लिंकन सेफ है, लेकिन यह खबर झूठी थी। तमाम जो है खबरों में ये चीजें चलने लगी। अमेरिका के सेनेटर जो हैं वो इसको सवाल उठाने लगे कि भाई हमारे 200 जो सेलर हैं वो कहाँ हैं। अब्राहम लिंकन पर जो सेना मौजूद है वो जमीन पर उतर नहीं पा रही है, अपना प्लेन जो है जेट वो उड़ा नहीं पा रही है। सोचिए, चारों तरफ से घेर कर मार रही है। तो जब जो सैनिक थे या जो सेलर थे उनके परिवार वालों ने नेवी चीफ का घेराव किया, तब उन्होंने जाकर कबूला और बताया कि इस तरीके से हमला हुआ है, हादसा हुआ है। सोचिए, तो ईरान ने दिखा दिया है कि आप दुनिया की भले ही सुपर पावर हो, लेकिन ईरान के सामने आप कुछ नहीं है। ईरान ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को झुकाने का काम किया है, और अब ये क्लियर हो चुका है कि इस युद्ध में ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई। अब ईरान जो है इस युद्ध को अपनी शर्तों पर ही रोकेगा, और ट्रंप को माननी पड़ेंगी वो शर्तें। शर्तें क्या है? आप हमारा हर्जाना दीजिए, अमेरिका ईरान पर लगे जितने भी सैंक्शन है उसको हटाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लेगा, आज फिलिस्तीन को पूरी तरीके से आजाद करना पड़ेगा। ये बेसिक मांगे हैं।
सोचिए, और इसी पर जो है अमेरिका को झुकना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल जो है भोखला गया है। अमेरिका अब उसके साथ नहीं है, क्योंकि वहां की जनता समझ चुकी है पूरा खेल कि अमेरिका के पैसे किस तरीके से इजराइल के लिए बर्बाद किए जा रहे हैं, अमेरिका के जवानों को किस तरीके से इजराइल के लिए मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, जबकि इजराइल अमेरिका की इज्जत भी नहीं करता। तो वो पूरी तरीके से बौखला गया है और अब वो ब्रिटेन को कह रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन। इस पर पियर्स मॉर्गन ने भी करारा जवाब दिया है कि तुम पागल हो, तुम सनकी हो, तुम क्रिमिनल हो और तुम पूरी तरीके से मेंटल हो चुके हो। सोचिए, तो नेतन्याहू के भी दिन अब लगने वाले हैं। और इजराइल ने जिस तरीके से पिछले युद्ध के दौरान जो गाजा में जिस तरीके का नरसंहार करने का काम किया है, अब उसकी सजा उसको मिलने वाली है। ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि अमेरिका तो पूरी तरीके से घुटने टेक चुका है और जिस दिन वो यहां से सीज फायर करके वापस जाएगा, जिस दिन वो यहां से ईरान के सामने झुककर वापस जाएगा, उस दिन से हमारा अगला निशाना जो है इजराइल होगा। और इजराइल में नेतन्याहू परेशान है, हताश है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी, मतलब एपस्टीन आइलैंड में कब से ये साजिश चल रही थी, सालों से, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसके ग्रेटर इजराइल में कोई अगर रोड़ा है तो वो ईरान है। तो ईरान के खिलाफ किस तरीके से साजिश रची थी। सोचिए, क्लिंटन ने कहा था कि ये पगला आदमी जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, ये हमसे बार बार कह चुका था कि ईरान पर हमला करो, हमला करो, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन वो इंतजार में था। ट्रंप को अमेरिका का सदर बनाया गया पूरी लॉबी के जरिए। जो अमेरिकन और इजरायली जो लॉबी है, जो अमेरिका में पूरा एकदम पैसा लगाती है, उसका पैसा लगाकर ट्रंप को जो है राष्ट्रपति बनाया गया। एपस्टीन में कांड करवाए गए, उनकी वीडियो बनाई गई ताकि आगे चलकर इनको ब्लैकमेल किया जा सके। और उसके आधार पर ट्रंप को, क्योंकि उसका भी नाम था एपस्टीन में, उसके आधार पर ट्रंप से कहा गया कि आप ये हमला करिए। ईरान पर हमला किया गया, लेकिन ईरान तो ईरान ठहरा। वो 40 सालों से इस हमले की तैयारी कर रहा था। उसे पता था एक ना एक दिन यह होना है, और उसने वही किया। जैसे ही हमला हुआ, उसने पूरा मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया। इसी को लेकर अब्बास अरागची कह रहे हैं कि तुम्हारे जो खुफिया रिपोर्ट्स थी, खुफिया इनपुट्स थे, सब फेक थे, सब गलत थे। जिस तरीके से पश्चिमी मीडिया ईरान के ताल्लुक से फर्जी खबरें फैलाता है, उसी तरीके से आपको फर्जी इनपुट दिए गए। मिसकैलकुलेट कर लिया आपने ईरान को। अगर आप सही जानकारी रखते तो ईरान पर हमला करने की जरूरत न करते। तो सोचिए इजराइल ने कितनी बड़ी साजिश रची। लेकिन अब जब उसको पता चल गया कि ईरान को हराया नहीं जा सकता, उसको जो है खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए अमेरिका में भी ट्रंप का भारी विरोध होने लगा कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारा पैसा मारा जा रहा है, वो भी इजराइल के लिए। तो आप इजराइल के राष्ट्रपति हैं या हमारे राष्ट्रपति हैं? अब नौबत यहां तक आ रही है, जेडी वांस कह रहे हैं कि भैया हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि अमेरिका में गैस और ऑयल की कमी ना पड़े। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि ईरान को वो टोल भी देंगे, ईरान की शर्तें भी मानेंगे और माननी पड़ेगी। वहीं आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर इजराइल या अमेरिका सोच रहा है कि वो ईरान पर परमाणु से हमला करेगा, तो वो ये भूल जाए। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में जितने भी अमेरिका के बेस हैं, उन सबको सीज कर दिया जाएगा। और ऐसी ताकत है ईरान के पास। पिछले 6 महीने के युद्ध में ईरान ने ये ताकत दिखाई है। और सोचिए ट्रंप क्या कह रहा था कि मुस्तफा खामनी साहब जो है वो हमले में मारे जा चुके हैं, वो इतने घायल हैं। उसका भी जवाब ईरान ने दे दिया है। ईरान ने मुस्तफा खामनी साहब की वीडियो जारी कर अमेरिका और इजराइल का जो प्रोपेगेंडा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, जिसमें वो सही सलामत देखे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के आने के बाद साफ हो चुका है कि ईरान इस युद्ध को जीत चुका है। और ईरान ने, सोचिए जिस देश का राष्ट्रपति छिप कर ट्रक में जाए, उस देश की क्या स्थिति होगी। अब उसको समझ आने लगा है, उसको लग रहा है कि बस किसी भी तरीके से हम सीज फायर कर ले। लेकिन ईरान कह चुका है कि जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं होगा तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे आप अमेरिका में बैठे हो 10,000 किलोमीटर दूर या फिर इजराइल में हो, आप हमारी नजरों से बचे नहीं है। एक एक नजर हमारी आप पर है। तो ये तय है कि ईरान ने दिखा दिया है कि अगर आपके अंदर हौसला है, अज़्म है और राष्ट्रीय एकता है और साइंटिफिक नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आप दुनिया की सुपर पावर को भी घुटनों पर ला सकते हैं। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय, अपनी राय
जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।